वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने काबीना फाइनल कर ली। निगरां काबीना के कुछ मेंबरान आज हल्फ उठाएंगे। निगरां वज़रा की तकरीब हल्फ बर्दारी शाम 5 बजे ऐवान सदर में होगी। सदर मुल्क आरिफ अलवी निगरां वज़रा से हल्फ लेंगे। निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ तकरीब में शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक अहम वजारतों के लिए नाम तजवीज़ कर दिए गए हैं। डॉक्टर शमशाद अख्तर को निगरां वज़ीर ख़जाना के लिए नामजद किया गया है, जबकि गौहर एजाज वज़ीर तिजारत, डॉक्टर ताबिश गौहर निगरां वज़ीर तवानाई होंगे। अनीक अहमद और डॉक्टर उमर सैफ को भी निगरां काबीना में शामिल किया जाएगा। डॉक्टर वक्कार और अहमद चीमा के नाम भी निगरां काबीना का हिस्सा बनाने की तजवीज़ दी गई है। सरफराज बुगटी, मोहम्मद अली, सुल्तान अलाना, जलील अब्बास सिलानी का नाम भी तजवीज़ किया गया है, जबकि निगरां वज़ीर-ए-आज़म की काबीना के लिए मज़ीद नामों पर भी मुशावरत जारी है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के मामले पर गारंटी मिल चुकी है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की अदालतों से बरियत तय है और उनके लिए जीरो रिस्क हो चुका है, जबकि इस मामले पर हमें गारंटी भी मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को अदालत से रिलीफ मिलना मुश्किल है, जबकि इलेक्शन की तारीख आगे जाने पर एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर इंकशाफ किया कि मई 2022 में इलेक्शन का फैसला हो चुका था और वज़ीर-ए-आज़म की अलविदाई तकरीर भी तैयार थी, मगर चेयरमैन पीटीआई की तकरीर के बाद हिकमत अमली को तब्दील किया और इलेक्शन न कराने का फैसला किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई वाक़यात पर शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर की अबूरी जमानतों में 2 सितंबर तक तोसी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने आइंदा समात पर वकला से दलाइल तलब कर लिए हैं। अदालत ने फवाद चौधरी की हाजिरी मुआफ़ी के दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बलूचिस्तान में निगरां वज़ीर आला की तकर्री का मामला डेड लॉक का शिकार हो गया। वज़ीर आला की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी कायम न हो सकी। बलूचिस्तान असम्बली की तहलील के 3 दिन मुकम्मल होने के बाद वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो और अपोजिशन लीडर मलिक सिकंदर निगरां वज़ीर आला के लिए किसी एक नाम पर मुत्तफिक नहीं हो सके थे, जिसके बाद मामला पार्लिमानी कमेटी के सुपुर्द हो गया है। वज़ीर आला की जानिब से निगरां वज़ीर आला की तकर्री के लिए कमेटी अरकान के जो नाम स्पीकर को भेजे गए हैं, इनमें वज़ीर आला का नाम भी शामिल है और वज़ीर आला की जानिब से निगरां वज़ीर आला के नाम भी तजवीज़ किए गए थे। साथ ही अपोजिशन की जानिब से 3 अरकान के नाम भेजे गए हैं, ताहम अपोजिशन की 2 जमातों ने इस नामजदगी पर एतराज़ात उठाए हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया है कि नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत जाने की बड़ी वजह उस वक्त के आर्मी चीफ राहील शरीफ को एक्सटेंशन न देना थी। शाहिद खाकान अब्बासी ने दावा किया कि हमारी जानिब से राहील शरीफ से एक्सटेंशन और बहुत से वादे किए गए थे। शाहिद खाकान अब्बासी के मुताबिक नवाज शरीफ एक्सटेंशन न देने के मामले पर बिल्कुल क्लियर थे। जब वादे पूरे न हुए तो खराबी शुरू हो गई। डॉन लीग भी आ गया और पानामा लीग भी। कमसन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद केस की मुलजिमा के शोहर सिविल जज आसिम हफीज को OSD बना दिया गया। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने सिविल जज आसिम हफीज को रावलपिंडी में OSD तैनात कर दिया है। रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट ने आसिम हफीज का बतौर OSD नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आसिम हफीज को 19 अगस्त से कबल रावलपिंडी में चार्ज संभालने की हिदायत की गई है। कमसन मुलाजमा रिजवाना पर तशद्दुद की तहकीकात जारी हैं, जिसमें मुलजिमा सोमिया आसिम के शोहर और सिविल जज आसिम हफीज को मुश्तरका तहकीकाती टीम ने तलब कर रखा है, जबकि इनकी अहलिया जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल में है। मीडिया ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने पेमरा तरमीम बिल 2023 को मंजूर कर लिया। इस पर दस्तखत करने पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का शुक्रिया अदा किया है। सहाफ़ती तंजीमों PFUJ, CPNE, एमदा, APNS और PVA की नुमाइंदगी करने वाले ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने अपने बयान में आईनी तरमीम की ज़रूरत को समझने पर सदर आरिफ अलवी की तारीफ की है। कमेटी ने अपने बयान में कहा कि इस तरमीम से जाली खबरों के गलत इस्तेमाल की इस्लाह और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के वर्कर्स को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी को यकीनी बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस तरमीम से चेयरमैन पेमरा की तैनाती अख्तियार हुकूमत के बजाय पार्लिमान के पास जाएगा। मौजूदा बिल दुरुस्त समत की जानिब एक कदम है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा टोनी ब्लिंकन ने कहा है कि पाकिस्तान आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की तैयारियां कर रहा है। सोशल मीडिया पर अपने बयान में उन्होंने कहा कि आइन आज़ादी इजहार इक़्तिसादी खुशहाली के लिए मुश्तरका आज़म को आगे बढ़ाते रहेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद भी दी। दूसरी जानिब अनवारुल हक काकड़ ने इज़हार तशक्कुर करते हुए निगरां वज़ीर हुकूमत शफ़ाफ इंतखाबात के लिए पूरी तनदही से काम करती रहेगी।
پاکستان کرکٹ بورڈ کو غلطی کا احساس ہو گیا، جس کے بعد کرکٹ ہسٹری کا نیا پرومو جاری کر دیا گیا۔ نئے پرومو میں عمران خان کی ویڈیو اور تصاویر لگا کر اسے جاری کیا گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر عماد وسیم نے بھی ون ڈے ورلڈ کپ کھیلنے کی امیدیں باندھ لی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی تک ایک روزہ کرکٹ سے ریٹائر نہیں ہوا ہوں۔ مکی آرتھر اور انضمام الحق دونوں ہی پلیئرز پر پہلے سے صورتحال واضح کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ عماد وسیم نے آخری مرتبہ ون ڈے فارمیٹ میں پاکستان کی نمائندگی 2020 میں زمبابوے کے خلاف راولپنڈی میں کی تھی۔ وہ اب تک کیریبین پریمیئر لیگ کے آنے والے ایڈیشن میں جمیکا کی جانب سے ایکشن میں نظر آئیں گے۔ آل راؤنڈر نے کہا کہ اگر کسی کو ورلڈ کپ کھلانا ہے تو اسے اچانک 2-3 روز پہلے تو نہیں بتایا جائے گا۔ اس حوالے سے صورتحال واضح ہونی چاہیے۔ مکی آرتھر اور انضمام الحق دونوں ہی پلیئرز پر ایسا کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اردو نیوز نیٹ ورک۔